गिनती अध्याय 8 दीपकों को जलाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर यह कह कि जब जब तू दीपकों को जलाए तब तक 7 दीपकों का प्रकाश दीवट के सामने हो। इसलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया कि वे दीवट के सामने उजियाला दे। और दीवट की बनावट ऐसी थी, अर्थात यह पाए से लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। लेवियों का शुद्धिकरण और अर्पण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सर्वांग मुंडन कराए और वस्त्र धोए और वे अपने को शुद्ध करे। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्नबलि समेत एक बछड़ा ले और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना। और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना और इजराइलियों की सारी मंडली इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इजराइली अपने अपने हाथ उन पर रखे। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इजराइलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करके कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। तब लेवी अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखे। और तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना। और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सम्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। इस प्रकार तू उन्हें इजराइलियों में से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करे, क्योंकि वे इजराइलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं। मैंने उनको सब इजराइलियों में से एक एक स्त्री के पहलौठों के बदले अपना कर लिया है। इजराइलियों के पहलौठे चाहे मनुष्य के हो चाहे पशु के, सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मार डाला। और मैंने इजराइलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को लिया है। उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पितरों को इजराइलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इजराइलियों के निमित्त सेवा कार्य और प्रायश्चित किया करें। कहीं ऐसा न हो कि इजराइली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। लेवियों के विषय यहोवा की यह आज्ञा पाकर मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। लेवियों ने तो अपने को पाप से शुद्ध किया और अपने वस्त्रों को धो डाला। और हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने को उनके लिए प्रायश्चित भी किया। और उसके बाद लेवी हारून और उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपना अपना सेवा कार्य करने गए। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय में दी थी उसी के अनुसार वे उनसे व्यवहार करने लगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवियों को करना है वह यह है कि 25 वर्ष की आयु से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करे। और जब 50 वर्ष के हो तो फिर उस सेवा के लिए न आए और न काम करे, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करे और किसी प्रकार का सेवा कार्य न करे। लेवियों को जो जो काम सौंपे जाएं उनके विषय तू उनसे ऐसा ही करना।